आने वाला कल युवाओं का होगा और बिहार की सियासत भी इससे कोई अछूत नहीं होने वाली है। बिहार के सियासत में भी आने वाले वक्त में युवाओं की बड़ी भागीदारी होने वाली है। खास तौर पर राजनीति की मैं बात करूं तो राजनीतिक घरानों में जो युवा हैं उनकी जवाबदेहियां तो अब तक आपने देखी है, जिम्मेवारियों को निभाते भी आपने देखा है, लेकिन एक ऐसे लड़के की एंट्री सियासत में होने जा रही है जो आने वाले वक्त में बिहार के सियासी जमी पर एक तरीके से कहें तो एक नया चेहरा ऐसा होगा जो राजनीति से जिसका पूरा परिवार तो नहीं जुड़ा, लेकिन पिता ने सियासत में वो जिम्मेवारियां संभाली जो बिहार में शायद ही कोई उस मुकाम तक आगे पहुंच पाएगा। आप तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की बात सोच रहे हैं तो रुकिए और ठहरिए। मैं बात कर रहा हूं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते वारिस निशांत के बारे में। देखिए, सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत की भी सियासत में अब सक्रियता नजर आ सकती है। बिहार के सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते कि उनके बेटे निशांत की पॉलिटिक्स में एंट्री हो, और निशांत की भी कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अपने पिता नीतीश कुमार के सियासी बागडोर को आने वाले वक्त में निशांत संभालने के लिए तैयार हैं। पटना के सीएम आवास पर जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहते हैं वहीं उनके बेटे निशांत भी रहते हैं। निशांत की सियासत में जब एंट्री होगी तो आने वाले वक्त में बिहार में 3 युवा चेहरों पर दांव लगाने की बात होगी। और मैंने शुरू में ही कहा कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। पहले तेजस्वी और चिराग और अब निशांत की सियासत में एंट्री के बाद बिहार के सियासत में एक तरीके से कहें तो नए अध्याय की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप जानते हैं, लंबे वक्त तक बिहार में अब तक का सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले राजनेता के रूप में पहचान बना चुके नीतीश कुमार बिहार में सुशासन बाबू के लिए जाने जाते हैं। बिहार में सुशासन मॉडल को अपनाने के लिए जाने जाते हैं, और नीतीश कुमार बिहार में ऐसे राजनेता हैं जिनके परिवार से किसी और की सियासत में एंट्री नहीं हुई। नीतीश कुमार की दिवंगत पत्नी भी सियासत के जमी पर कदम नहीं रखी, न ही नीतीश कुमार ने अपने परिजनों में किसी को भी राजनीति में आने दिया। लेकिन हां, अकेले नीतीश कुमार उस मुकाम तक पहुंचे जहां बड़े बड़े सियासी घराने के लोग पहुंचने की हर बार आजमाइश करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले वक्त में ऐसा फैसला ले सकते हैं कि निशांत की सियासत में सक्रियता अपने विरोधियों को एक मौका देंगे परिवारवाद पर बोलने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार बिहार के सियासत में निशांत की एंट्री के साथ ही नए अध्याय की शुरुआत कराएंगे। आने वाले वक्त इसी महीने में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। जेडीयू के भी शीर्ष नेताओं की यह डिमांड है कि नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री हो। निशांत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, युवा हैं, और उन्होंने बीआईटी मिश्रा से पढ़ाई की है। निशांत कुमार की राजनीति में सक्रियता आप इस वजह से नहीं देखते कि वो नहीं चाहते हैं पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री हो। नीतीश कुमार की भी इच्छा नहीं है कि निशांत जो उनके इकलौते बेटे हैं वो राजनीति में आए। नीतीश कुमार की पत्नी मंजू कुमारी एक स्कूल में अध्यापिका रही, और नीतीश कुमार ने उनको भी राजनीति में नहीं आने दिया। न ही नीतीश कुमार के परिवार से उनके किसी भाई की सियासत में एंट्री हुई, न ही भतीजे की। और यही वजह है कि जब मौका मिलता है नीतीश कुमार को परिवारवाद के मुद्दे पर अपने विरोधियों को सीएम नीतीश खूब खरी खोटी सुना जाते हैं। चाहे चुनाव का वक्त हो या फिर परिवारवाद के मुद्दे पर विपक्ष को घेरने की बात, नीतीश कुमार जब विरोधियों को परिवारवाद के मसले पर खूब खरी खोटी सुनाते हैं, उस वक्त नीतीश कुमार के इकलौते वारिस निशांत की पॉलिटिकल एंट्री नहीं होने की वजह से विरोधी को भी मौका नहीं मिलता है नीतीश कुमार को करारा जवाब देने का।
निशांत अगर सियासत में सक्रिय होते हैं तो जाहिर सी बात है परिवारवाद जैसे बड़े मुद्दे पर नीतीश कुमार की बोलती बंद हो जाएगी। और नीतीश कुमार यही वजह है कि नहीं चाहते कि उनके बेटे की राजनीति में एंट्री हो। एक तरीके से कहें तो परिवारवाद के मसले पर नीतीश कुमार बिहार में इकलौते ऐसे बड़े नेता हैं जिनके परिवार का कोई भी वारिस सियासत में कदम नहीं रखा है। अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत की पॉलिटिकल एंट्री कराने के लिए जेडीयू नेताओं की भी मांग हो रही है। जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि अब चाहिए नीतीश कुमार के बेटे निशांत को राजनीति में आकर जेडीयू के बागडोर को संभालने की। पढ़े लिखे और ऊर्जावान युवा निशांत हैं। हालांकि निशांत के बारे में बताएं तो सीधे और सभ्य किस्म के व्यक्ति हैं। वो ज्यादा लोगों से कोई नजदीकियां उन्हें पसंद ही नहीं, बल्कि वो कहीं नजर ही नहीं आते। हालांकि ये कहा जाता है कि समाज सेवा के क्षेत्र में निशांत काम करना चाहते हैं और यही वजह है कि संकेत मिल रहे हैं कि बिहार में आने वाले वक्त में ना तेजस्वी और चिराग की एक साथ अगर कहें तो इन दो युवाओं की भूमिका होगी, बल्कि निशांत भी वो नाम होंगे जो नए युवा के तौर पर बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे।